हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और कनेक्शन के बारे में जानेंगे। तो कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला कनेक्शन जो होता है वो स्टार कनेक्शन होता है, पहला स्टार होता है, और दूसरा क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन का सिंबल ऐसे बनाते हैं और डेल्टा का डेल करके बना देते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार कनेक्शन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टार कनेक्शन क्या होता है। कि जो थ्री फेज होते हैं, थ्री फेज में स्टार कनेक्शन होता है और डेल्टा कनेक्शन होता है। ये थ्री फेज के लिए होते हैं। और थ्री फेज में सबसे पहले इसका कनेक्शन देख लेते हैं। जो थ्री वायर गया है, थ्री वायर है, तो ऐसे होता है। ये क्या है, स्टार कनेक्शन है। यहाँ पे तीनों वायर का एक सिरा ला के जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे स्टार कनेक्शन होता है। ठीक इसी प्रकार रेजिस्टेंस का भी करते हैं स्टार कनेक्शन, तीन रेजिस्टेंस है उसका भी कर लेते हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, इसे R1 और इसे R2 और इसे R3 मानते हैं। ठीक है, तो जो कनेक्शन होता है ये ऐसे ही होता है। ठीक है, स्टार कनेक्शन ऐसे ही होता है, 1 2 3 तीन पेज है। तो स्टार कनेक्शन हो गया। अब डेल्टा कनेक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। जो डेल्टा कनेक्शन होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ये पहला, दूसरा, पहला सिरा, पहला रजिस्टर है, ये दूसरा और तीसरा है। इसे R1 और ये R2 और ये R3। तो इसका कनेक्शन कुछ ऐसे होता है, रेजिस्टेंस का कनेक्शन। तो स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन भी होता है, उसे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्जन करते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार से डेल्टा कैसे बनाते हैं, सबसे पहले स्टार को बनाएंगे। ये स्टार कनेक्शन है, 1 2 3। ये क्या है, R1 R2 R1 R2 और R3। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा में कनेक्शन करेंगे। तो डेल्टा में कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेल्टा जैसे बनता है वैसे हम लोग डेल्टा बनाएंगे। जैसे डेल्टा हम लोग बनाते हैं वैसे क्या करेंगे, डेल्टा बनाएंगे। तो यहाँ से डेल्टा बनाते हैं हम लोग। तो डेल्टा बन गया। डेल्टा ऐसे रहता है। तो गिवन दिया है स्टार का, जो गिवन है स्टार जो दिया है, स्टार का जो वैल्यू है वो क्या है, R1 है और क्या है, R2 और R3। और इसे डेल्टा में चेंज करना है। डेल्टा में RA और RB और RC का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग R1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसके R1 के अंदर एक एरो बनाएंगे, इस टाइप का एरो बनाएंगे हम, इस टाइप का एरो बनाएंगे। तो इधर क्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये RA है, RA का मान निकालेंगे, और ये RB है और ये RC है। इन तीनों का हम लोग को फाइंड करना है, तभी डेल्टा में कन्वर्जन होगा। डेल्टा स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं तो RA का मान निकालेंगे। तो RA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, RA हो गया। तो तीर बनाएंगे, R1 को लिखेंगे प्लस, ये तीर किधर गया, 2 के साइड, और इधर 3, इधर गलत हो गया है, यहाँ पे 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे R2 रहना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे R3 होना चाहिए। R3 1 2 3, यहाँ का जो पॉइंट है वहाँ पे 3 होना चाहिए। तो इधर जो है 2 है, तो R2 लेंगे प्लस R2, फिर प्लस करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे R1 और R2 का। R1 प्लस प्लस नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे R1 और R2। इसके बटे क्या करेंगे, जो तीर के इधर साइड क्या है, R3 यहाँ पे है, तीर के इस साइड क्या R3, तो इसके बटे क्या करके, बटे R3 कर देंगे। तो R1 का
मान आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर कोई वैल्यू दिया होगा तो R1 का मान आ जाएगा। और RB का देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार RB का भी देखेंगे। RB को भी क्या करेंगे, ऐसे करके तीर बनाएंगे। तो इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, R1 है, तो R1 लिखेंगे R1, और उस साइड R3 प्लस करके R3 लिखेंगे, और फिर प्लस करेंगे R1 इंटू R2 करेंगे, R1 इंटू R3 करेंगे, ठीक। और इसके बटे जो है इसके नीचे क्या है, R2 है, तो R2 कर देंगे। और RC ऐसे ही फाइंड करेंगे। RC क्या करेंगे, फिर इधर एक एरो बनाएंगे ऐसे करके, इधर और इधर। तो इधर क्या है, R3 है, R3 और प्लस क्या है, नीचे क्या है R2, और प्लस करेंगे R3 इंटू R2 करेंगे, और बट्टे में क्या करेंगे, जो तीर दिया है R1। तो ये जो है ये सब इस डेल्टा में कन्वर्जन हो गया इसका। ये क्या है, डेल्टा हो गया। स्टार से डेल्टा में ऐसे कन्वर्ट कर दें। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे डेल्टा टू स्टार में, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगला हम लोग करते हैं डेल्टा टू स्टार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट किए। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। तो दिया था स्टार का मान दिया था R1 R2 R3, और डेल्टा में हम लोग को इसे करना है, स्टार टू डेल्टा में करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये RA मान लिए, इसे RB और इसे RC मान लिए। तो RA का मान फाइंड करने के लिए एक एरो बनाएंगे, इस टाइप का एरो जो है बनाएंगे। R1 के लिखेंगे और R2 को लिखेंगे, 2 यहाँ पे R2 को भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे R2 को भी लिखेंगे, R1 R2 को प्लस कर देंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई हो गया। और इसके तीर का जो अपोजिट साइड रहेगा 3, यहाँ पे क्या है R3 है, तो R3 को लेंगे बटे में। तो ठीक उसी प्रकार ये भी है, RB है, तो R1 R3 प्लस कर दिए, फिर प्लस करके R1 इंटू R3 कर दिए, फिर उसके बटे में क्या 2 कर दिए। फिर RC का मान ठीक इसी प्रकार RC है, RC का R3 R2 R3 R2, और R3 R2 को इंटू में करेंगे, फिर R1 कर देंगे। तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका वैल्यू जो दिया रहेगा उसको सॉल्व करके कर देते हैं। तो इसका सूत्र यही होता है निकालने के लिए। तो अगला देखते हैं स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कैसे होता है। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन दिया है, अभी फाइंड डेल्टा में दिया है और स्टार में हम लोग को मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, डेल्टा एक बनाएंगे, डेल्टा बनाते हैं हम लोग, डेल्टा बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, डेल्टा है ये। तो इस यहाँ से डेल्टा बनाएंगे, यहाँ पे 1 2 3, इसे R1 R2 R3, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे हम लोग स्टार बनाए हैं, स्टार्स को डेल्टा में कन्वर्जन करने के पहले क्या किए, एक डेल्टा बनाया। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, एक स्टार बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक स्टार कनेक्शन अंदर बनाएंगे। यहाँ पे एक ये स्टार कनेक्शन हो गया। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे एरो बनाते हैं इधर भी। तो इसमें RA का मान फाइंड करना, ये RA, ठीक है, और ये RB हो जाएगा, और ये RC। तो RA इन सब का मान फाइंड करना है। तो RA का मान क्या हो जाएगा, RA इजिकल टू क्या होगा, अब तीर दिया है RA, तीर यहाँ पे क्या है R2 है और R1 है। तो R2 लिखेंगे और R1 लिखेंगे, और बट्टे में क्या करेंगे, तीनों लिख देंगे, R1 R2 R3। R1 प्लस करके लिखते हैं, R1 R2 प्लस R3। ठीक है। तो अब सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, RB देख लेते हैं, RB। तो ठीक इसी प्रकार RB बनाने के लिए RB को ऐसे करेंगे यहाँ पे। तो R2 है और R3 है, R2 और R3 बटे में क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस
R3 ठीक। वैसे ही वो भी करेंगे RC इक्वल टू क्या करेंगे, RC पे बनाएंगे 3 वाले पे। तो क्या R1 और R2 तो इसमें ठीक वैसे वो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत इजी है ये, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार था ये क्या था, डेल्टा से स्टार था, डेल्टा टू स्टार, ये डेल्टा टू स्टार मेथड है। और इसके पहले जो था स्टार से डेल्टा में था। तो अब अगला वीडियो कह रहे हैं, इसको काट देना, ठीक है। ये डेल्टा टू स्टार था। तो अब हम लोग आ जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग देख लेते हैं। ये जो मिटा रहे हैं इसको भी मिटा दें। व्हीटस्टोन ब्रिज का 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि पहला वो बैलेंस कंडीशन होता है, पहला बैलेंस होगा और दूसरा अनबैलेंस। पहले 4 टर्मिनल को बना लेते हैं। तो ये अपना हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और बीच से एक आता है, ये क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, इसका टर्मिनल A है और ये B है, और इसे RA और ये RB और RC और RD और ये RE। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का बराबर होना चाहिए। यानी कि RA इंटू RD इज इक्वल क्या होना चाहिए, RB इंटू RC। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए कि इन दोनों के बराबर होना चाहिए। इन दोनों के बराबर रहेगा तभी क्या होगा कि ये बैलेंस कंडीशन को फॉलो करेगा। और बैलेंस कंडीशन का प्रॉपर्टी ये होता है कि इसमें बीच में जो करंट होता है नहीं फ्लो होता है। इस शाखा में करंट नहीं फ्लो होगा, RE में क्या होगा, करंट नहीं फ्लो होगा, RE में करंट नॉट, इसमें करंट का मान 0 होगा। और करंट जाएगा, यहाँ से करंट को अप्लाई करते हैं तो इन दोनों शाखा से होके जाएगा, इसमें करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। अगर अंडर ये करंट तब फ्लो होता है जब अनबैलेंस कंडीशन में होता है। जब अनबैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। तो बैलेंस कंडीशन में ये होता है कि इसमें करंट नहीं फ्लो होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सीरीज में पहले क्या है, ये क्या है, सीरीज में है, तो इसको हम लोग सीरीज में कर लेते हैं। इन दोनों को सीरीज कर लेते हैं, RA और RB को सीरीज कर लेते हैं। फिर से ये सीरीज में है तो इनको भी सीरीज में कर लेते हैं, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। ये सीरीज में दोनों हो गए, क्या सीरीज है, RC और RD क्या है, सीरीज में है। और ये आपस में क्या हो गए, पैरेलली हो गए। तो पैरेलली जुड़े हैं ये दोनों, आपस में क्या है, पैरेलल, सीरीज में है, ये क्या है, सीरीज में, और ये पैरेलली। तो इनको आगे सॉल्व करने के लिए तो इसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं हम लोग। सीरीज कम्बिनेशन पढ़ा है और पैरेलल कम्बिनेशन भी, तो इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे हम लोग। इसका आगे का जो होगा ये RA हो जाएगा और RB प्लस हो जाएगा, RA प्लस RB हो जाएगा, ठीक है। और RA प्लस RB, और इसके नीचे का भी क्या हो जाएगा, RC प्लस RD प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे, अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, इन दोनों क्या हो गए, पैरेलली जुट गए। तो इन दोनों को पैरेलल है, तो जब दो पैरेलली जुड़े होते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म में एक तरीका होता है उनको करने के लिए, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे क्या कर देंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। तो ऊपर सबसे क्या है, ऊपर क्या है, RA प्लस RB, ठीक है। और इनटू क्या कर देंगे, RC और इन प्लस क्या है, RD, ठीक है।
इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया आपस में और इनका एडिशन कर लेते हैं, आर ए प्लस आर बी और प्लस क्या हो जाएगा आर सी प्लस आर डी। इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो इस पे जो रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इतने के बराबर होगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा ए और बी पे जो टर्मिनल पे रेजिस्टेंस लगेगा इसके बराबर होगा। अगर मान हम लोग रख दिए जाए, ए का मान कुछ अलग, बी का मान रख दें, सी का मान रख दें, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का फाइनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा वी स्टोन का। तो अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंस कंडीशन, और एक बार हम देख लेते हैं बैलेंस कंडीशन था ही, तो एक बार देख लेते हैं सबसे पहले कि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो उसमें करंट जीरो फ्लो होता है और ये बैलेंस कंडीशन को फॉलो करता है, शो अप करवाता है, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो नहीं होता है बीच वाले से, इनके दो शाखा से होके जाएगा और इनको रेजिस्टेंस को सीरीज में है तो इसको ऐड कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे और ये दोनों पैरेलली हो जाएंगे। उसके बाद पैरेलली हो जाएंगे तो पैरेलली दो रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े होते हैं तो इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे के ऊपर रखेंगे और बटे नीचे कर देंगे, बटे करेंगे इनका एडिशन कर देंगे। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे किए हैं और फाइनल रेजिस्टेंस निकल के ये आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अनबैलेंस कंडीशन में। अनबैलेंस कंडीशन में आते हैं। ये क्या है अनबैलेंस कंडीशन है। ये अनबैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आर डी और आर सी का इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपस में बराबर नहीं होगा। आर ए और आर डी नॉट इक्वल टू आर सी और आर बी, ठीक है। इसके इक्वल नहीं होगा, जब इसके इक्वल नहीं होगा अनबैलेंस होगा, मतलब इसका नाम ही है अनबैलेंस। जब अनबैलेंस होगा तो इसमें क्या होगा करंट फ्लो होगा, इसमें आई का मान कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा करंट नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें करंट जीरो नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो आके देखते हैं। आर ए आर डी और नॉट इक्वल टू आर सी आर बी है तो इसमें करंट फ्लो होगा ही, जीरो तो नहीं होगा लेकिन कुछ करंट फ्लो होगा। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम जस्ट बताएं कि हम लोग स्टार से डेल्टा में कैसे, डेल्टा से स्टार में कैसे करते हैं। तो हम लोग ये क्या देख रहा है, एक इस टर्मिनल को देखते हैं हम लोग, बस इतना को देखें, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को देख रहे हैं तो हमें एक डेल्टा नज़र आ रहा है ना, एक डेल्टा नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे डेल्टा में कन्वर्जन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अंदर एक स्टार बनाते हैं, अंदर क्या करेंगे एक स्टार बनाएंगे। जब अंदर एक स्टार बन जाएगा तो हम लोग जानते हैं स्टार से डेल्टा में कैसे, डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो ये डेल्टा कनेक्शन है, ये जो डेल्टा हम और इसके अंदर क्या करें स्टार को बना दिया। अब स्टार डेल्टा से स्टार में करेंगे, इसके बाद सॉल्व इसका आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसे क्या कर ले R1 मान लेते हैं और इसे R1 और इसे R2 और इसे R3 हम लोग कंसिडर कर लें, ठीक है। तो R1 का वैल्यू क्या होगा अभी जस्ट हमें बताएं। R1 इजिकल टू क्या होगा, इस पे जैसे कि बना है तो RA और RE होगा, क्या होगा RA और RE। तो तीनों का RA हो गया तो RA और RC और RE, RA RC और RE हो जाएगा, ठीक। पहला तो सॉल्व हो गया और दूसरा क्या देख लेते हैं। और R2 का जो मान होगा, R2 का भी क्या करेंगे वैसे बनाएंगे फिगर। तो इसमें क्या RA और RC, RA RC और फिर टोटल लिखेंगे RA RC RE। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे R3 कर देंगे, R3 कहाँ है यहाँ पे है तो R3 क्या हो जाएगा अंदर है ना ये इसके अंदर, तो RE और RC, RE और RC अपन क्या होगा RA RC और RE, ठीक। तो इसका R1 R2 R3 का मान इतना आ गया। तो अब इसे हम क्या सॉल्व करते हैं। तो अंडर अनबैलेंस के कंडीशन में होता है। अब इसके सॉल्यूशन आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बना सबसे पहले एक यहाँ पे क्या बना
यहाँ पे क्या है हमारा R2 है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे है R1। अब डेल्टा था ये, ठीक है। अब डेल्टा था, अब स्टार में कनेक्शन होता है। स्टार का कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ से 2 ट्रेन में होके फिर इससे होके जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से सीधा गया, फिर यहाँ से नीचे, ये क्या है अपना R3 है, ठीक है। स्टार दिख रहा है, स्टार में हो गया है। अब यहाँ से आगे, यहाँ टर्मिनल है, अब यहाँ से सीरीज में ये आगे कर देते हैं। ये क्या है, RB हो गया, RB। और यहाँ से क्या है, दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, RD है। तो ये सिंपल हो गया, ये सीरीज में हो गया, ये भी क्या हो गया, सीरीज में हो गया। ये क्या होगा कि एक नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। ये इसके सीरीज में हो गया, इसके सीरीज में हो गया, और ये आपस में पैरेलल हो गया। इनके और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R1 और RB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा R1 और RB। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से R1 प्लस RB हो जाएगा। और कि ये क्या हो जाएगा, R3 प्लस RD हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये R3 प्लस RD, और ये पैरेलल में आपस में होंगे। और पैरेलल का शॉर्ट टर्म हम लोग जानते ही हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, R1 प्लस RB मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा R3 प्लस RD का, और बट्टे में क्या होगा, टोटल इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। R1 प्लस RB प्लस R3 प्लस RD। तो ये एक बन गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, साथ में जुड़ गया। इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, और एक रजिस्टर की तरह, और इनका रजिस्टर सेम हो गया। तो इसका मान यहाँ पे है, इस रजिस्टर का मान यहाँ पे आएगा, और इसका यहाँ R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे जो R1 है, R1 का वैल्यू करेंगे, और R3 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें रेजिस्टेंस आ जाएगा फाइनल। तो अनबैलेंस के कंडीशन में ये होता है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टार डेल्टा रहता है, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है कनेक्शन के बारे में, जो कनेक्शन था स्टार से डेल्टा में था और डेल्टा से स्टार में था, और व्हीटस्टोन ब्रिज का 2 कंडीशन था, बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।